बट फैक्ट्री मेंटेनेंस दिया है, कन्वेंस दिया है। कन्वेंस का मतलब ट्रेन भाड़ा, बस भाड़ा, ट्रेन भाड़ा, बस भाड़ा। Sorry, what? It won't come in transport. What? Transport for goods, local transport for goods से। Human employees का transport is conveyance। वेयरहाउस रेंट एंड गोडाउन रेंट चार्जेस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान से समझ लो इसको। वेयरहाउस रेंट, गोडाउन रेंट या वेयरहाउस चार्जेस, गोडाउन चार्जेस हमारे लिए हर बार पीएनएल में जाएगा। क्यों? वी आर जेठालाल गड़ा। जेठालाल गड़ा अपना वेयरहाउस काय के लिए यूज करता है? बेचने के लिए रखा हुआ माल है। कभी कोई कस्टमर आता है और बोलता है मेरे को ये टीवी पसंद है, भागा बोलता है जा गोडाउन में से लेके आप पैक करके दे दो। तो दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो हम लोग ट्रेडर्स हैं, तो हमारा गोडाउन फिनिश्ड गुड्स रखने के लिए यूज हो रहा है बिफोर सेल, तो वो सेल रिलेटेड एक्सपेंस है, तो पीएनएल में जाएगा। अगर हम मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्योर मैन्युफैक्चरर, जैसे कि पेपर बनाते हैं, वुड लेके आके पल्प बना के पेपर बनाते हैं, तो हमारा वेयरहाउस शायद रॉ मटेरियल, कच्चा माल स्टोर करने के लिए भी हो, तो वो वेयरहाउस का चार्ज प्रोडक्शन परचेज रिलेटेड हो जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको सिलेबस में नहीं है। हम लोग को प्रॉपर मैन्युफैक्चरर नहीं है, वी आर सेमी मैन्युफैक्चरर। माल खरीदते हैं, थोड़ा प्रोसेस करते हैं और बेचते हैं। तो हमारा वेयरहाउस, हमारा गोडाउन रॉ मटेरियल, हम लोग रॉ मटेरियल से डील ही नहीं कर रहे, हम लोग फिनिश गुड्स ही ला रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोसेस करके आगे बेच रहे हैं। जैसे कि टी शर्ट्स ला रहे हैं, प्रिंट करके बेच रहे हैं, बेल्ट्स ला रहे हैं, उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मोबाइल ला रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दैट इज। सो ज्यादा कुछ हमारा प्रोडक्शन का खर्च, मतलब प्रोडक्शन में ज्यादा काम नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल नहीं आते हमारे यहाँ। तो हमारा वेयरहाउस या हमारा गोडाउन इज मेनली फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड गुड्स। तो हमारा गोडाउन रेंट, गोडाउन चार्जेस, वेयरहाउस रेंट, वेयरहाउस चार्जेस आर सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, सो दैट विल ऑलवेज गो टू पीएनएल। जस्ट लाइक भिवंडी में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के गोडाउन है, अब वो आता रहेगा, ऐसे भिवंडी तक आया, फिर वहां से आपके घर पे आता है, अगर आपने देखा होगा कभी तो, ट्रैक किया होगा तो वो वेयरहाउस, वो गोडाउन उसने किसके लिए रखा हुआ है? सोल्ड गुड्स, बेचने से पहले रखने के, दैट इज पीएनएल डेबिट। और नॉर्मल शॉप का और ये ऐड करके लिख सकते हैं। हाँ, तो वेयरहाउस ने सेम ही है गोडाउन, इंटरचेंजेबल है। नहीं वेयरहाउस ने गोडाउन में फर्क इंटरचेंजेबल से शॉप प्लस वेयरहाउस का, व्हाट? शॉप प्लस वेयरहाउस का रेंट एक साथ लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कम अमाउंट है तो साथ में, बड़ा अमाउंट है तो अलग अलग, समझा? सो वेयरहाउस रेंट, वेयरहाउस चार्जेस, गोडाउन रेंट, गोडाउन चार्जेस हमारे लिए, ट्रेडर्स के लिए कहाँ पे जाएगा? हमेशा पीएनएल। अगर हम मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, वो आपको नहीं है यार, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर दिया है ड्यूमरेज। व्हाट इज ड्यूमरेज? एनीवन? जो शिप पे रखते हैं तो लेट विड्रॉवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द शिप, तो वो फाइन मारता है। इट इज फाइन और पेनल्टी। तो पेनल्टी है तो दैट विल गो टू पीएनएल। कोई भी तरह का फाइन, पेनल्टी, कोई भी फाइन मारता है आपको, दैट इज पीएनएल। सर ड्यूमरेज हम लोग क्यों ट्रेडिंग में नहीं करते? फाइन्स, पेनल्टीज हर साल नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो अभी आपको पता है, लॉसेस, इरेगुलर एक्सपेंस जो हर साल होने वाला नहीं है, वो सब पीएनएल। ट्रेडिंग में मोर और लेस वो खर्चे जाते हैं जो कंसिस्टेंट हो। क्यों कंसिस्टेंट वाले डालते हो? सो दैट ग्रॉस प्रॉफिट आपको कंसिस्टेंट मिले और आप कंपेयर कर पाओगे, वो कोर प्रॉफिट है। वरना एक साल आपकी फाइन आपने ट्रेडिंग में डाल दी तो ग्रॉस लॉस हो गया, दूसरे साल प्रॉफिट, आपको अरे बाप रे बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये फाइन हर साल होने वाली नहीं। तो स्मूथ बिजनेस के लिए जो कंसिस्टेंट वाले एक्सपेंस वो ट्रेडिंग में, इनकंसिस्टेंट वाले सब पीएनएल। ड्यूमरेज इज पीएनएल। उसके बाद आता है अलाउंस, मतलब लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस, ये सब ऑफिस एम्प्लॉय का खर्चा पीएनएल। एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉय को पिक्चर दिखाने लेके गया, पिकनिक पे लेके गया, दैट इज पीएनएल डेबिट। रिफ्रेशमेंट, खाना पीना एम्प्लॉय का, घूमना, अपना चाय पानी नाश्ता। रिफ्रेशमेंट और अलाउंस सिमिलर, रिफ्रेशमेंट में आप खर्चा कर देते हो, अलाउंस में आप उसको दे देते हो, वो खर्चा। हाउस रेंट अलाउंस भी होता है, भाड़े का खर्चा निकालने के लिए। देन देर इज 5 पांडव, गो सैम, याद है आपको? गो सैम लास्ट ईयर में लर्न किया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस गो सैम? जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। जनरल, ऑफिस,
सन्ड्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस है क्या? कोई भी एक हेड यूज करता है बिजनेस टू रिकॉर्ड ऑल द स्मॉल वैल्यू एक्सपेंसेस जो आपने पेटी कैश में लर्न किया था, लाइक क्लीनिंग, स्वीपिंग, गिफ्ट्स, चैरिटीज, डोनेशंस, टिप्स, क्रॉकरीज, कटलरीज, एलईडी बल्ब्स, ये सब चीजें आपकी ये छोटे एक्सपेंस का हेड है, कोई भी एक यूज कर सकता है बिजनेस, आपकी मर्जी। अभी इनका तो ठीक है, ये 5 पांडव हमेशा पीएनएल में रहने वाले हैं, ये हिलने वाले नहीं है। इनके साथ एक 6th ब्रदर है, ट्रेड एक्सपेंस करना हमारा। ये ट्रेड एक्सपेंस जो है ये घूमते रहता है, ये कभी ट्रेडिंग में जाएगा, कभी पीएनएल में जाएगा। कैसे? जब भी आपको देखने का सब में ट्रेड या ट्रेडिंग एक्सपेंस भी कहा जाता है, ये 5 में से कोई भी 1-2 दिया है और इसके साथ ट्रेड एक्सपेंस, मतलब जनरल एक्सपेंस भी दिया और ट्रेड एक्सपेंस, तो ये तो पीएनएल में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। जनरल एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। ये 5 में से एक भी नहीं है तो ये पीएनएल। लॉजिक क्या इसका? बड़ा कॉमन सा चीज है कि भाई छोटा एक्सपेंस का, अगर ये जनरल ऑफिस में तो ऑफिस का छोटा खर्चा होता है वो पीएनएल में जाएंगे, तो ट्रेड एक्सपेंस में ट्रेड रिलेटेड छोटा खर्चा है, ट्रेडिंग, तो परचेज रिलेटेड ट्रेडिंग में जाएगा। बट अगर ये 5 में से एक भी नहीं है, मतलब ट्रेड एक्सपेंस में सब छोटा, मेजॉरिटी खर्चा ऑफिस का है, वो पीएनएल, दैट इज द असम्पशन। सो ये 5 आइटम तो हमेशा किधर जाएंगे? 5 में से कोई भी दिखा तो इट इज पीएनएल, बट ट्रेड एक्सपेंस घूमते रहेगा। जनरल, ऑफिस, सन्ड्री कोई भी दिया है, 1, 2, 3 कोई भी दिया, उसके साथ ट्रेड दिया तो ट्रेड विल गो टू ट्रेड। सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, ये 5 है ही। पॉइंट नंबर 5 में दिया भी आपको एक्सप्लेनेटरी नोट है। If either office, general, sundry, miscellaneous, admin expenses are given, then trade expense will come in trading account. However, if none of them is given, then it will come in P&L account. Got it? उसके बाद आता है डेप्रीसिएशन। कोई भी डेप्रीसिएशन हो जाएगा पीएनएल में, बट डेप्रीसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स दे दिया है, फैक्ट्री दिया है तो फैक्ट्री प्रोडक्ट, उसका नो टू थॉट्स। अब ये सब थियोरी है, प्रैक्टिकली आपको जजमेंट लेना है, क्या ये अनिवार्य एक्सपेंस है, कोर एक्सपेंस है तो ऊपर जाता है, नॉन कोर है तो पीएनएल में। बट ये थियोरी है तो थोड़ा बहुत याद ही रखना पड़ेगा, फैक्ट्री है तो सब ट्रेडिंग। लॉस बाय फायर, फ्लड्स, थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बोला हर लॉस, इरेगुलर एक्सपेंसेस पीएनएल। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपने अभी भी देखा, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस किया, फाइनेंस का है, पैसे की जरूरत थी, बिल डिस्काउंट करवाया, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस सब किया। फिर आते हैं थोड़े बहुत डिफरेंट आइटम्स पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ व्हाट इज दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आपने लास्ट ईयर भी शायद लर्न किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है? व्हाट इज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? Who pays it to whom? Business pays it to owner. देखो, आप लोन लेते हो, बैंक से लोन लिया, उस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे। व्हाट्स दैट इंटरेस्ट फॉर यू? एक्सपेंस, सो पीएनएल डेबिट। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने, ध्रुमिल ने और मेघ ने, हमने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप का। मैंने 10 लाख डाला, इसने 5 लाख डाला, इसने 5 लाख डाला, पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो हम 3 मिलके प्रॉफिट्स तो खा रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट्स तो मिल ही रहे हैं, जो भी रेशियो रहेगा 2:1:1। उसके अलावा हम एक प्रोविजन ऐसा बना के रखेंगे कि वी शुड गेट इंटरेस्ट ऑल्सो फ्रॉम द बिजनेस एट द रेट ऑफ 10% ऑन आवर कैपिटल। तो मेरा 10 लाख है तो मेरे को साल का 1 लाख मिलना चाहिए, इसको 50,000, इसको 50,000। तो प्रॉफिट्स तो मिलेंगे, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। कौन किसको देगा? ये बिजनेस विल गिव इट टू द पार्टनर ओनर्स। जैसे बिजनेस पेज इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे बिजनेस पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो। ये क्यों किया हुआ है? ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? क्यों किया? पता चले कि भैया मिनिमम इतना रिटर्न तो छूट रहा है कि नहीं। साला पता चले बिजनेस में 5% इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट तो दूर की बात, तो करके मतलब है? क्यों? सेंस ही नहीं बनता है बिजनेस करके। छोड़ दो ना, एफडी में डाल दो, एफडी में 5% मिल रहा है आपको। ये तो आपको क्या तसल्ली है कि कैपिटल पे 10% मिल रहा है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं।
ये प्रोविजन आप बना के रख देते हो पहले से, और ये चीज आपको अग्रीमेंट में लिख के रखनी पड़ेगी। याद है अग्रीमेंट, पार्टनरशिप बनती कैसी है? अग्रीमेंट के बाद रजिस्टर करवा। अगर आपने अग्रीमेंट नहीं बनाया ना, चल रहा है तब तक चल रहा है। जिस दिन डिस्प्यूट हो गया कोर्ट में जाओगे, कोर्ट क्या बोलेगा? चलो एक्ट लिखते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट क्या बोलता है? 2 ही पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और इंटरेस्ट ऑन दैट पार्टनर्स लोन एट 6%। बस सर अभी अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लॉयर को जज बोलेगा कुछ नहीं है भाई, कुछ 1 रुपया नहीं मिलने वाला इंटरेस्ट, इसको भी नहीं मिलेगा, बैठो चुपचाप, क्योंकि एक्ट में कुछ नहीं है। तो ये सब क्लॉजेज आपको अग्रीमेंट में लिख के रखने पड़ते हैं। तो ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हु पेज इट टू होम? ओनर। बिजनेस का हुआ एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन, सो P&L। दूसरा होता है सैलरी टू पार्टनर। व्हाट इज सैलरी टू पार्टनर? नाउ इन अ बिजनेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर, इट्स एन एक्टिव पार्टनर और अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग मतलब सोता नहीं है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 3 बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सुमिल ने और मेघ ने। मैंने 10 डाला, इसने 5 लाख, इसने 5 लाख। अब मेरे को और कोई काम होते हैं, पार्टनरशिप पे ध्यान नहीं दे रहा, आई एम अ स्लीपिंग पार्टनर, पैसा देके छोड़ दिया। ये दोनों काम कर रहे हैं बिजनेस में, इनको बोला जाता है एक्टिव पार्टनर। ये प्योर मैनेजमेंट सब ये लोग करेंगे। तो ये लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इतना रखड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए? ज्यादा, तो सैलरी बोलते हैं। तो आप एक क्लॉज डाल सकते हो अग्रीमेंट में कि ध्रुमिल विल गेट अ सैलरी ऑफ से 8,000 पर मंथ एंड मेघ विल गेट अ सैलरी ऑफ से 10,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। मेरे को कोई सैलरी मिलनी नहीं है। ये सैलरी भी कौन देगा? बिजनेस विल गिव इट टू ओनर। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, इनको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा, और इनको सैलरी भी अलग से मिलेगा। वापस बिजनेस का एक्सपेंस, ओनर का गेन, इसको मिल रहा है। बिजनेस का एक्सपेंस है तो P&L डेबिट। बिजनेस इज पेइंग टू द ओनर जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सैलरी भी आपको क्या अग्रीमेंट में डालनी पड़ेगी तो मिलने वाली। अदरवाइज जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, डिस्प्यूट हुआ तो एक ठेला मिलने वाला। तो बोथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु पेज इट टू? P&L डेबिट। सैलरी टू पार्टनर, बिजनेस टू ओनर, P&L डेबिट। तीसरा है कमीशन टू पार्टनर। मेक का बहुत सारा कनेक्शंस है, नए नए बायर्स को ढूंढ के लाता है और माल बेचने में मदद करता है, अच्छे कनेक्शन। तो पता चला गुंडों को लेके आएंगे। सो अरे नए नए बायर्स लेके आता है और माल बेचने में मदद करता है। तो मैं क्या बोलेगा? सर इतना सारा कॉन्टेक्ट लेके आया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो बिजनेस क्या अरेंज कर सकता है? उसको कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल्स, 1%, 5% ऑन सेल्स, व्हाटएवर। सो ये कमीशन भी मेघ को मिलेगा। तो अब पार्टनर को कमीशन भी मिलेगा बिजनेस में से, सैलरी भी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा और प्रॉफिट्स का हिस्सा भी मिलेगा, प्रोवाइडेड ये सब चीजें आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। एग्रीमेंट है तो सब जलसा है, नहीं है तो पुंगी, कुछ नहीं मिलने वाला। सर बट ये तो तभी एप्लीकेबल होगा जब बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है तो ही सैलरी दे सकता है। कुछ भी लॉस अगर होगा तो कुछ भी नहीं, लॉस होगा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रॉफिट पे से दे रहे हैं आप। लॉस होगा तो कुछ नहीं। સર હવે તમે કીધું એક સ્લીપિંગ પાર્ટનર અને એક એક્ટિવ પાર્ટનર હોય जरूरी नहीं है हर एक बिजनेस, सब एक्टिव भी हो सकते हैं। पर एग्जांपल नाउ अगर स्लीपिंग पार्टनर रिटायर होगा देन कैपिटल लेके जाएगा। जाने दो अपना कैपिटल। कैपिटल लेके चला जाएगा तो एक्टिव पार्टनर कोई बाद में प्रॉफिट मिलेगा ना सर। हाँ, वो तो स्लीपिंग हो के एक्टिव हो, जो छोड़ के गए वो तो अपना सब माल मलिदा लेके जाएगा, फिर जो बचे हुए पार्टनर वो लोग शेयर करेंगे। ओके सो एग्रीमेंट में लिख सकते हैं ना इतने साल पहले रिटायर नहीं हो सकता। हाँ वो क्लॉज वो डाल सकते हो, वो सब आप अग्रीमेंट में करो, जो करने का करो। रिटायरमेंट का क्लॉज, एडमिशन का क्लॉज, इतने सालों के लिए नया पार्टनर एडमिट नहीं करना है, या करना है तो ये सिचुएशंस में हुआ तो करना है, फिर डेथ हो गई तो क्या करना है, ऑल द थिंग्स यू कैन पुट इन द एग्रीमेंट। अभी हाँ डेथ हो गई तो कैपिटल हमारा नहीं, उसका लीगल हेल्प हो जाता है, वो भी चैप्टर आप लगे। इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ थी पार्टनरशिप। अब क्या था?
ये 3 आइटम्स, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन टू पार्टनर। हु इज पेइंग दिस टू हु? बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस, पीएनएल। अच्छा, एक क्रेडिट साइड पे भी आइटम दिख रहा है आपको, लास्ट वाली जो मैंने छोड़ी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। Who is paying? Who is going to pay interest on drawings? लिमिट देखो हमारा 10 लाख 5 लाख 5 लाख कैपिटल है, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ साल का 1 लाख रुपया, मेघ विड्रॉ कर रहा है साल का 1 लाख रुपया, ध्रुमेल विड्रॉ कर रहा है साल का 2 लाख रुपया। Obviously, you are withdrawing that money out of profits, not out of the capital, out of profits. But I am withdrawing 1 lakh, he is withdrawing 1 lakh, he is withdrawing 2 lakh rupees। अब वो क्या रहा है, इसका ज्यादा पैसा निकल रहा है बिजनेस में, हमारा जैसे पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है इसका घर पे जा रहा है, तो हमारे धंधे पे ये ताकत देना कर रहा है हमारे पैसे में, इसका मजा हो रहा है। तो हम लोग क्लॉज मतलब सब मिलकर क्लॉज डाल सकते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डाल दे। अब क्या है, जो जितना ड्रॉइंग्स करेगा उसको उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फुल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू ओनर विल पे टू बिजनेस। बिजनेस का क्या हो गया? इनकम हो गया, पीएनएल क्रेडिट। अब ये ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी अगर अग्रीमेंट में है तो लेने का ऑब्वियसली, और ऐसा भी हो अभी ड्राइंग से उसका घर चल रहा है, हम सबका घर उसी से चल रहा है और कोई इनकम नहीं है, बिजनेस में जो प्रॉफिट कमा है वो घर पे लेके जा रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अप टू अ लिमिट देयर इज नो इंटरेस्ट, से 50,000 के ड्राइंग्स तक देयर इज नो इंटरेस्ट, उसके ऊपर किया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। तो क्या कंट्रोल रहेगा, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि हाँ अरे भाई अब मैं ड्राइंग्स कर रहा हूं तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट्स अ क्लॉज विच यू कैन पुट अ कंट्रोल ऑन ड्राइंग्स, पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्राइंग्स, अमाउंट विड्रॉ। नहीं तो क्या बिजनेस में निकाल के घर पे लेके, बिजनेस में पैसा रहेगा नहीं धंधा करने के, तो वो रेस्ट्रिक्शन के लिए यू पुट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हु पेज इट टू? बिजनेस का प्रॉफिट, बट वो प्रॉफिट ज्यादा लेके जा रहा है, इन्वेस्ट कम किया था, तो एग्जाम्पल लिया मैंने। वो वैसे लेके नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो खुद ही कम लेके जाएगा, दैट्स व्हाई यू पुट। बाकी उसका प्रॉफिट का हिस्सा वो पूरा विड्रॉ कर सकता है, बट ड्राइंग्स का रिस्ट्रिक्शन डाल दो तो क्या है। देखो अभी हमने 10-5 लाख के साथ बिजनेस चालू किया, 2:1 है, 4 लाख का प्रॉफिट किया, मेरा 2 लाख, इसका 1 लाख, इसका 1 लाख। अभी हम सबका सब प्रॉफिट घर पे ले गए, मैं 2 लाख लेके गया, 1 लाख ले गया, तू 1 लाख लेके गया, बिजनेस उधर ही पड़ा, ग्रो नहीं होगा। आपको एक्सपैंड करना है तो प्रॉफिट को बिजनेस में जमा करके रखना पड़ेगा। अपने को पैसा नहीं मार सकता यार अरे मतलब अपना जो है वो अपना वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा 2 लाख, इसका 1 लाख, इसका 1 लाख, ये 1 लाख में से 50,000 ले गया, तू 1 में से 50 ले गया, मैं 2 में से 1 ले गया, तो जो भी पैसा अभी पड़ा हुआ बिजनेस में तो कम हो रहा है ना, जितना कम ड्रॉइंग्स हो उतना बेटर है ना बिजनेस के लिए। बिजनेस में ही पैसा रहेगा तो ग्रो होएगा, बिजनेस एक्सपैंड होएगा, समझा ऐसा। लेकिन बाद में क्या, घर भी उससे ही चल रहा है ड्राइंग से तुम्हारा, तो बिजनेस से जो ड्राइंग्स करके लेके जा रहे हो घर उसी से चला है, तो एक लिमिट रख सकते हो, उसके ऊपर किया तो फिर इंटरेस्ट डाल सकते हो ऐसा। सर हमें सिंगल है जो है वो ई सोल प्रोप्राइटर हाँ की पार्टनरशिप, हाँ सोल प्रोप्राइटर है, तो अगर इन्हें प्रॉफिट्स लेना है तो એના તો બધા એના જ પ્રોફિટ્સ હોય। हाँ એ બી આવી કન્ડિશન નાખી શકે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ કે એને છૂટે છે કે નહીં 5-6% જોવા માટે। ड्राइंग्स में ड्राइंग्स में भी कर सकता है, खुद की तसल्ली के लिए, खुद का रेस्ट्रिक्शन डालने कर सकता है। हमने किया तो था ना 11th स्टैंडर्ड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन खाली अपनी तसल्ली के लिए, बाकी है तो खुद का ही पैसा, खुद को दे रहे हैं, खुद ही तसल्ली, रेस्ट्रिक्शन के लिए। अब पीएनएल अकाउंट का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इफ योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है, यू मेक प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम है, यू मेक नेट लॉस एंड वाइस, बराबर। अब ये प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करता है अल्टीमेटली, ओनर। कैपिटल में ऐड करते थे आप नेट प्रॉफिट, इधर 2 जन है तो दोनों में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी डिसाइडेड होना चाहिए, नहीं है तो इक्वल 50-50 इंडियन पार्टनरशिप। पढ़ो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। The credit side of profit and loss is greater than the debit side, we make net profit and vice versa. Indirect expenses are all those expenses which are either incurred in office or sale of goods or on administration. ये जो मैंने बताया आपको, ये लिस्ट याद नहीं रहता है तो भी not related to purchase और production, उतना याद रखो तो भी काफी है।
Third point, if only rent, insurance or electricity is given, we'll assume them to be indirect. इसका मतलब क्या है? रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी दिया मतलब इनडायरेक्ट अज्यूम है, मतलब ऑफिस का. बट फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी दिया ट्रेड, वो फैक्ट्री. If only rent, commission, interest or discount is given, we will take them as expenses if given on the debit side of trial balance, and as income if given on the credit side of trial balance. क्योंकि ये क्या है, चारों आइटम एक्सपेंस भी हो सकते हैं, इनकम भी हो सकते है ना. रेंट पेड, रेंट रिसीव. इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव. कमीशन पेड. क्वेश्चन को देख के आपको डिसाइड कर कि भैया ये एक्सपेंस है कि इनकम. ट्रायल बैलेंस डेबिट में दिया तो एक्सपेंस है, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में दिया तो इनकम. सिंपल सी बात. एंड लास्ट वाला तो गोसाइम का है, ये 5 आइटम है तो ट्रेड एक्सपेंस गो टू ट्रेडिंग, अगर नहीं है तो I'm giving you 5 minutes. Please go through the format of P&L properly. If you have any doubt, you ask. Else we move ahead. तो जो बिजनेस रहता है, अगर सब लॉस कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग का जो भी एक्सपेंस है इनएविटेबल है. बट जो भी लाइक उसको अगर प्रॉफिट पे लाना है तो स्ट्रैटेजी उसको ट्रेडिंग में ही करना पड़ेगा ना. लाइक ही कैन मेक मोर सेल्स, लाइक दैट सेल्स. वो सब तो है, ग्रॉस प्रॉफिट है तो तकलीफ नहीं है. यहाँ का कर सकते हैं, यहाँ पे कटौती कर सकते हैं. हाँ, बट अभी उधर ही ग्रॉस लॉस हो गया था तो फिर उधर ही करना पड़ेगा. उधर ही करना. ग्रॉस लॉस से निकलना है तकलीफ. ग्रॉस प्रॉफिट और नेट लॉस, इधर खर्चा उड़ा रहे कम कर दो, इधर आप नेट प्रॉफिट. बाकी क्या है, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट है ना तो आपका वॉल्यूम के ऊपर, जैसे अब वॉल्यूम बड़ा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया. और ये वाले क्या है, मोर और लेस फिक्स नेचर ही है, जिसमें कम भी कर नेट प्रॉफिट में आराम से. और इधर ग्रॉस लॉस हो रहा है तो सारा वॉल्यूम बड़ा होगा तो खर्चा भी बढ़ेगा. हाँ ये 18 पे करती है. उनके जगह आवाज आता है. देख लो, चलो फटाफट फॉर्मेट देख लो, P&L का ध्यान से हर एक आइटम देख लो, समझ में तो पूछ लो.